Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भीष्म और युधिष्ठिर संवाद भी भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है जिसे भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। इन 58 दिनों में भीष्म के समक्ष सभी संध्या को एकत्रित होते थे और उनसे ज्ञान की बातें सुनते थे। भीष्म ने इस दौरान राजधर्म, मोक्ष धर्म और अपधर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भीष्म जी के पास जाओ और अपनी कठिनाइयों का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म सबसे श्रेष्ठ हैं। जब वे नहीं रहेंगे तो संसार ऐसे तमोमय हो जाएगा जैसे चंद्रमा के न रहने से रात्रि हो जाती है। भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे हैं। जाओ, उनसे जो कुछ पूछना है पूछ लो। युधिष्ठिर, कृष्ण, कृप और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। मृत्यु सैया पर पड़े भीष्म ने जो उपदेश उस समय दिया, उनमें से कुछ इस तरह हैं। सत्य धर्म, सब धर्मों से उत्तम धर्म, सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही आते हैं। सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, क्षमाशील, लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश कराते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों की समान सत्य का फल होता है। सत्य ब्रह्मा है, सत्य तप है, सत्य से मनुष्य स्वर्ग को हो जाता है। झूठ अंधकार की तरह है, अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा है। ऐसा वचन बोलो जो दूसरों को प्यारा लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना अहंकार और दंभ या अवगुण है। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह सुख 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर को खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। मृत्यु और अमृतत्व दोनों मनुष्य के अपने अधीन है। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय व्यर्थ न जाने दो, अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु घसीट ले जाती है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। वही पुरुष सुखी है जो मन को समयावस्था में रखता है। तो व्यर्थ चिंता नहीं करना चाहिए। जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती, जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतृप्त करता है, वह अपने रूप, रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है, उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाती है। सुख 2 प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरा उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया। जो लोग बीच में लटक रहे हैं, वे दुखी रहते हैं। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं। यह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थानों से उपदेश सुनता है। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, यानी अपना पथ आप निश्चित करता है, अपना पथ अपने आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता। जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। भोजन अकेले ना खाएं। धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें। यात्रा भी अकेले ना करें। जहाँ सब सोए हुए हों, वहाँ अकेला जागरण ना करें। जो पुरुष अपने आप को वश में करना चाहता है, उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिए।
दम के समान कोई धर्म नहीं सुना गया होगा। दम क्या है? क्षमा, धैर्य, वैर, त्याग, सामता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, कर्म करने में उद्यत रहना, कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्नचित रहना, संतोष, मीठी वचन बोलना, किसी को दुख न देना, ईर्ष्या न करना, यह सब दम में ही तो सम्मिलित है। कामनाओं को त्याग देना उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किसी मनुष्य ने अपनी सभी कामनाओं को पूरा किया हो। इन कामनाओं से बाहर जाओ, पदार्थ के मुंह को छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे, तब युधिष्ठिर ने उनकी लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के रहस्य जानने के लिए उपदेश देने की प्रार्थना की। तब भीष्म पितामह ने उन्हें 12 बिंदु बताए जो आज भी प्रासंगिक है, और वो 12 बिंदु हैं। मन को वश में रखना, घमंड नहीं करना, विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना, कटु वचन सुनकर भी उत्तर नहीं देना, मार खाने पर भी शांत व सम रहना, अतिथि व लाचार को आश्रय देना, दूसरों की निंदा न करना और ना ही सुनना, नियम पूर्वक शास्त्र पढ़ना व सुनाना, दिन में नहीं सोना चाहिए, स्वयं आदर न चाहकर दूसरों को आदर देना, क्रोध के वशीभूत नहीं रहना, स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए भोजन करना। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.